अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि जीडीपी की मेजरमेंट का जो पहला मेथड है जिसको हमने आउटपुट मेथड या आउटपुट प्रोडक्ट अप्रोच या वैल्यू एडेड अप्रोच का क्या मतलब है और इसकी मदद से जीडीपी की मेजरमेंट कैसे होती है ये हमने समझना है। तो पहले मेथड में हमें पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिकली ड्यूरिंग अ ईयर, कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं और उनकी फाइनल शेप हम ले लें और उनकी मार्केट वैल्यू निकाल लें तो फिर भी हमारे पास जीडीपी आती है। नंबर 2 पे कहता है समिंग द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, या क्या कहता है कि हर स्टेज के ऊपर आप क्या करते जाएं, उसके वैल्यू एडिशन जितना होता गया उसको सम करते जाएं तब भी और जीडीपी आ जाती है। वैल्यू एडिशन क्या है, आगे ये बताया गया है कि वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म इक्वल द वैल्यू ऑफ द फर्म आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और गुड दैट द फर्म परचेज, कि हम हर अगली स्टेज में से पिछली स्टेज के में से जितनी उसमें वैल्यू एडिशन होता गया उसको हम निकालते जाएंगे तो तब भी आ जाएगी। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है, कहता है कि सम ऑफ द वैल्यू एडेड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि या उस गुड्स की आखिरी जो वैल्यू होगी वो भी उसके इक्वल होगी जितनी उसके अंदर वैल्यू एडेड में सम होगा, उन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। जिस तरह से हमने एक इक्वेशन भी लिखी है कि जीडीपी इज इक्वल टू समीशन पी आई क्यू आई, के जितनी भी प्रोडक्शन है उनकी प्राइस के साथ फिर हम मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे तो वो हमारे पास जीडीपी आ जाएगी। उसके बाद हमने इसके अंदर एक डाटा लिखा है और उसमें उसको समझने की कोशिश की है। हमने हेडिंग में 3 नाम दिए हैं। नंबर 1 पे आइटम्स हैं, नंबर 2 पे है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और नंबर 3 जो कॉलम का हेड नेम है वैल्यू एडेड टू ईच स्टेज। मिसाल के तौर पे सबसे पहले नंबर पे ले रहा है कि वीट गंदम पैदा हुई है, उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 100 है, और उसमें वैल्यू एडेड जो हुई है वो भी 100 की है। अब वही गंदम जो है उस किसान ने फ्लोर मिल के मालिक को बेची है, तो अब उसने उस गंदम से आटा बनाया है तो उसकी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कितनी है, भला 300 है। तो अब अगले कॉलम में हमने देखा हुआ है कि उसमें एडिशन कितना हुआ है, $100 की तो गंदम थी, तो अब उससे जो आटा बना है वो उसमें टोटल तो उसकी वैल्यू 300 है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन जो हुआ है वो 200 का हुआ है। अब इसी तरह से उस आटे को बेकरी वाले ने लिया और फिर उसने उससे ब्रेड रोटियां बनाई हैं, तो उन रोटियों की अब वो वो है वैल्यू है, उनकी मार्केट वैल्यू है वो $600 है, जो कि कोई लोग जाके वहाँ पे ख़रीदते हैं और रोटियां खाते हैं। तो अब उस गुड की लास्ट वैल्यू कितनी है, भला 600 है। अच्छा, अब उस आटे से जब रोटियों में बनी है उसकी एडिशन में कितना आया है, 300 का चेंज आया है। तो अगर हम इधर से इस कॉलम को ऐड करें 100, 200, 300 तो उसका टोटल आंसर कितना आता है, 600। और इधर से उस गुड की फाइनल गुड वैल्यू लें तो तब भी क्या है, भला 600 आती है। अगर हम सब गुड की वैल्यू ले लें तो वो तो 1200 आ जाएगा, जो कि एक्यूरेट जीडीपी को शो नहीं करता। तो वैल्यू एडेड मेथड बताता है कि या तो आपने ये यहाँ पे अब वीट भी इंटरमीडिएट गुड है, फूड भी फ्लोर भी इंटरमीडिएट गुड है, ब्रेड क्या है, फाइनल गुड है, या तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को ले लो या फिर हर स्टेज पे जितना उनमें इजाफा हुआ है उनको काउंट कर लो, तो तब भी आपके पास जीडीपी आ जाती है। तो ऊपर भी हमने यही लिखा था कि सम ऑफ द वैल्यू एडेड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जब हमने इस मेथड को
अडाप्ट करना है या इस मेथड के ज़रिए जीडीपी को मेजर करना है तो 2-3 प्रिकॉशंस भी करनी है। तो नंबर 1 पे प्रिकॉशन क्या है कि फ्री गुड्स एंड सर्विसेज को हमने काउंट नहीं करना, क्योंकि इकानमी में हम सिर्फ उसी गुड को ही मेजर करते हैं जिसकी प्राइस होगी। तो फ्री गुड्स एंड सर्विसेज को हमने काउंट नहीं करना। अवॉइड डबल काउंटिंग, वही बात आ गई कि डबल काउंटिंग नहीं होनी कि यहाँ पे वही चीज़ पहले फिर आप यहाँ पे तो जाके जीडीपी 1200 आ जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा होगी। तो डबल काउंटिंग आपने बार बार नहीं करनी। और इकोनॉमिक्स के अंदर हमने तीसरी जो इस मेथड में प्रिकॉशन है, इल्लीगल एक्टिविटीज़ से भी जो प्रोडक्शन होती है उनको भी हमने काउंट नहीं करना। जो लीगल एक्टिविटीज़ की मदद से प्रोडक्शन होगी उनको काउंट करेंगे, इल्लीगल एक्टिविटीज़ की प्रोडक्शन को काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला मेथड है जीडीपी की मेजरमेंट का, और उसके मतलब क्या है, उसका डाटा क्या है और उसकी प्रिकॉशंस क्या है।